ध्यान से ये आप 5 चेहरे देखिए। क्या इन चेहरों में से आप किसी को जानते हैं? तो ज़रूर हमें बताएं। सबसे पहले आप ध्यान से ये 5 चेहरे देखिए। 1, 2, 3, 4 और ये एक महिला। ये 5 चेहरे आप ध्यान से देख लीजिए। फिर पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूरा मामला ये है कि ये जो 5 चेहरे आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ना ही ये प्रॉपर बोल सकते हैं, ना ही ये प्रॉपर सुन सकते हैं और ना ही किसी को भी इनकी कोई भाषा या बात समझ आती है। अब ये 5 चेहरे आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं शेल्टर हाउस में हूँ और अक्सर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ के जो मसले होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उनमें मैं थोड़ी बहुत इनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अब ये 5 चेहरे आपको पैन करके दोबारा से विशाल जी दिखाएंगे। ध्यान से आपको ये 5 चेहरे देखने हैं क्योंकि इन 5 चेहरों को इतना ज़्यादा शेयर करना है, इतना ज़्यादा लाइक करना है, इतना कमेंट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंच सके। वो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी ये लोग अपने घर तक पहुंच पाएंगे। शेल्टर हाउस में इनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। इनको समय पर खाना, समय पर कपड़ा, इनको तमाम वो चीज़ें यहाँ पर मिल पा रही हैं। लेकिन शेल्टर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ के लोग हैं, ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये अपने घर पर जाए। लेकिन फिलहाल वो पॉसिबल तब हो सकता है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन 5 चेहरों की मदद ज़रूर करें, इन 5 लोगों की मदद ज़रूर करें ताकि ये भी अपने घरों पर सही सलामत पहुंचे। मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इनको समय से रोटी मिल रही है, जिसको इलाज की जरूरत है उसको इलाज मिल रहा है, कपड़ों की जरूरत है कपड़े भी इनके पास है और रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत अच्छे से की गई है। और ये बोल नहीं सकते हैं, ना ही इनका कोई इशारा समझ आता है क्योंकि ये पूरी टीम जो है वो लगातार इनसे काउंसलिंग करती है, बातचीत करने का प्रयास करती है कि इनसे किसी भी तरीके से कोई ऐसा छोटा मोटा जो सुराग है वो मिल जाए जिससे कि ये लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। अब ये टीम चाहती इतना है कि ये लोग अपने घरों पर अपने फैमिली मेंबर्स तक जो है वो जरूर पहुंचे। वीना जी मेरे साथ हैं और कॉर्पोरेटर साहब यहाँ पर है मेरे साथ। अक्सर ये हमें यहाँ पर बुलाते हैं जब भी कोई ज़रूरत होती है, खुशी का पल हो तब भी हमें बुलाते हैं और इस तरह की कोई खबर हो तब भी हमें ज़रूर बताते हैं। तो प्लीज़ आप साथ ही साथ शेयर करते जाना। जितना लाइव के दौरान आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा ये जो खबर है, जो ये वीडियो जो है वो लोगों तक पहुंच सकेगी। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इन 5 चेहरों में, इन 5 लोगों में से कोई भी प्रॉपर आप रोज़ आप बताते हैं कि इनसे काउंसलिंग करते हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको सुराग मिल सके? सबसे पहले मैं यूनिक वॉइस न्यूज़ का दिल की अजीम गहराइयों, मैनेजमेंट कमेटी के दिल की अजीम गहराइयों में शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी न्यूज़ के थ्रू हम बहुत से लोग हमारे जो अपने घरों जिन्होंने घर वापसी की है, अपने घरों में पहुंचे हैं, वो पल जो है हमारे लिए बहुत ही असीम पल थे, बहुत खुशी के पल थे। और ये जो आज 5 चेहरे आप देख रहे हैं जी, बहुत देर से हमारी मंशा रही है कि ये जो 5 चेहरे हैं, ये खबर देश के कोने कोने तक, हर स्टेट के अंदर, हर यूटी के अंदर ये खबर पहुंचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनके किसी ना किसी रिश्तेदार के या इनके घर ये खबर पहुंचे ताकि इनके पेरेंट्स हैं वो इनको लेने के लिए जहां पर आए। ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बहुत दिन में से 2 चेहरे, 1 चेहरा भी अगर अपने घर वापसी हो जाती है, क्योंकि हमने पहले भी 70 से ज्यादा लोग जो हैं अपने अपने घरों को वापस पहुंचाए हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी होती है। लेकिन इसके लिए आज सबसे बड़ी जो बात होगी, सबसे बड़ी हमारी जो अपील होगी वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये न्यूज़ शेयर हो ताकि देश के कोने कोने तक ये जाए, हर घर तक ये न्यूज़ जाए ताकि ये जो हमारे 5 जो चेहरे हैं इनमें से इनके पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार कोई देखता हो, वो रहन बतेरा उसका बाकायदा तौर पर, जहां हमारी मैनेजर हमारी जो मैडम वीना बख्शी जी हैं, इनका नंबर वगैरह शेयर किया जाएगा। कोई भी शख्स जो उसको देखता है वो फौरन जहां पर फोन पर कांटेक्ट करें और ताकि ये जो है 5 चेहरे अपने घरों तक वापस पहुंच सके। जी वीना जी, दिक्कत तो यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि अक्सर मैं यहाँ पर विजिट करता हूँ, देखता हूँ कि प्रॉपर आप इनका इलाज भी इन लोगों का करवाते हैं, इनको खाना भी टाइम से मुहैया करवाया जाता है।
कपड़े भी इन्होंने अच्छे खासे यहाँ पर पहन रखे हैं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पूरी टीम चाहती है कि अपने परिवार तक पहुंचे। अपूर्व जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से ये अपने घरों में पहुंच जाएं तो उससे अच्छा हो कोई नहीं। अपने परिवार से जब बिछड़ा होता है तो उसका जब वो मिलता है तो उसका नया जीवन होता है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जो अपने परिवार में मिल जाए तो हमसे हमें हमें भी खुशी महसूस होगी और उन लोगों को भी। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारे पास रह रहे हैं, हम उनको जो भी हमारे पास बन पाता है वो उनकी पूरी सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि अपने परिवार में मिलना चाहिए। इनके परिवार जहाँ भी हो वो इनसे मिलें, हमारे से कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर करें ताकि जिस भी स्टेट का हो वहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे। और उनके ही बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि ये ज़रूर अपने घर पहुँचे, क्योंकि 70 लोग हमने ऐसे ही आपके माध्यम से भेजे हुए हैं। लेकिन हमें ये भी उम्मीद है, ये कभी कभी इशारा करते हैं कि हमने जाना है, तंग पड़ते हैं जहाँ से। इन्होंने 2-2 साल हो गया यहाँ रहते हुए। तो इतने सालों से अब इनको यहाँ पर रखे हुए, तो इनकी इच्छा होती है कहीं हम बाहर जाएं। एक तो जो ये पीली शर्ट वाला है इतनी बार बोलता है कि मैं अपनी मम्मी के मम्मी आएगी, मम्मी वर्ड यूज करता है। मम्मी आएगी। मैं चाहती हूँ अगर आपके माध्यम से इसकी मम्मी या इनके रिश्तेदार कोई भी देख रहे हो इसकी वीडियो को और इस बच्चे की चेहरे को पहचाने और इसकी आवाज़ हमारी आवाज़ को सुने और इस बच्चे तक आए ताकि ये अपने घर तक पहुंच सके। इसको अपनी मम्मी की बहुत याद आती है और ये कभी कभी हाइपर हो जाता है अपनी मम्मी की आवाज़ बोलते बोलते, बड़ा फिर शोर करने लगता है। आपको मैं काटना चाहूंगा, विशाल जी पैन करके ये चेहरा दिखाइए। कभी भी एक बच्चा तकलीफ भी होता है तो सबसे पहले उसके मुंह से ये निकलता है कि मम्मी निकलता है, माँ निकलता है, क्योंकि एक माँ एक ऐसा शब्द है जो सब लोग जानते हैं। और ये अक्सर वीना जी के द्वारा और इनकी पूरी टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि जब इनसे काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि डेली इन सब से काउंसलिंग करते हैं और कोई ना कोई सुराग मिल जाए जिससे कि ये उसकी मदद से, उस सुराग की मदद से चाहते हैं कि अपने घर तक पहुंचाएं। तो ये जो येलो शर्ट में आपको विशाल जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पैन करके इसका चेहरा दिखा रहे हैं, ये ऑलवेज मम्मी मम्मी करता है कि मम्मी मुझे लेने आएंगी। तो देखिए इस येलो टी शर्ट वाले को काफी उम्मीद है कि इसकी मदर इसको लेने आएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच में एक दिन इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई घर वाला, कोई भी परिवार का जो है वो इन 5 चेहरों में से किसी को जरूर देखे। मैं तो चाहता हूँ कि 5 के 5 लोग अपने घरों तक पहुंचे, लेकिन चलिए अगर इनमें से 1 या 2 भी अपने घर तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इनमें से एक भी चेहरा अगर अपने घर पहुंच जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये कभी कभी मम्मी मम्मी करते करते वायलेंट हो जाता है, जोर की आवाजें मतलब लगाता है, वो सहन नहीं होता है। तो अगर इनमें से एक भी चेहरा, हालांकि जहाँ पर इनकी खिदमत करने में हमें बहुत मजा आता है, इन्हें किसी किस्म की भी जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब ये इनके मन में एक धारणा होती है कि हम अपने घर पहुंच जाएं तो तब जहाँ तकलीफ होती है कि जरूर इनके जो पेरेंट्स अगर इनके देखते हो, कोई रिश्तेदार देखता हो, इन्हें जरूर हमें जरूर कांटेक्ट करें ताकि ये लोग अपनी माँ के साथ मिल सके, अपने पेरेंट्स के साथ मिल सके। हमारे लिए असीम खुशी वीना जी आपने कहा कि ऑलमोस्ट ये 2 साल से ये लोग यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आते कैसे? ये हमें चाहे पुलिस वाले छोड़ें, या तो जो रोड पे होते हैं बीमार है तो अननोन को उठा के मेडिकल कॉलेज में छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब वहाँ ठीक हो जाता है तो वो वहाँ से इधर छोड़ देते हैं। तमाम जितने भी लोग हैं अनफिट है मेंटली? जी जी जी, तो उनकी मेडिसिन भी चलती है, हम पूरा ध्यान देते हैं इनका, ये नहीं है। फिर भी जब भी ये देखो कोई भी हमारी तरफ से अपने घर पहुंच जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। आप इनसे खुद पूछिए आप कहाँ जाना चाहते हो। मैं ये कहती हूँ एक बार आप इनसे आपके माइक के थ्रू ये खुद आवाज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वे कहाँ जाना चाहता है? मैं कोशिश करता हूँ पूछने की कि इनमें से कोई अगर बात करे, क्योंकि जैसे आपने मुझे बोला कि इनसे बात करते हैं, लेकिन ये बात करने का आपको नाम पता है आपका? जमीला। जमुला? कहाँ से हो आप? मेरा असम से घर। असम से हो? आपको अपने घर का पता है असम कहाँ पर है? कहाँ से? असम से तो गाँव नाम मोइनापुर उधर। क्या नाम है? मोइनापुर उधर भूल गया तो कैसे कैसे। भूल गए आप? सिर्फ इतना याद है कि आप असम से हो?
असम से हूँ। कौन कौन है आपके घर पर? घर में तो कोई मोर के तो 3 आदमी है। 3 आदमी तो 2 बेटा घर जाना चाहते हो आप? बेटा 1 दिन में चला गया बेहोश हो। एक दिन में चला गया। घर जाना चाहते हो आप? याद कर रहा था हम्म? याद कर रहा था दारोगा बाबू ने लिया गया। दारोगा बाबू किया था मेरा हुक्म फरमाना होगा, अभी नहीं जाओ, मैं आएगा किया था दारोगा बाबू हुक्म से। इधर आप ठीक है? आपको कोई तकलीफ है? हाँ हाँ हाँ, दारोगा बाबू वो चारियाली दुकान का इधर है। तो देखिए, अपने से ही बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आता। माँ का क्या लगी, माँ का अम्मा है ना, अम्बी बाई का क्या ये भी इसी तरह ही काउंसलिंग करते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, कभी असम कभी कुछ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो पता है? घर जाना है आपने? ये देखिए, यही हाल है। डेली काउंसलिंग इनकी करते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप घर जाना चाहते हो? किसकी याद आती है? किसकी याद आती है आपको? वीना जी कह रहे हैं मम्मी मम्मी, आप बोलते हो मम्मी के पास जाना है आपने? कहाँ रहते हो, कुछ पता है आपको? घर में कौन कौन है, कुछ पता है? नहीं मालूम। बहुत। बोलो मम्मी आएगी, बोलो मम्मी आएंगी आपको लेने? बोलो कोशिश करो, बोलो मम्मी आएंगी आपको लेने? जाना जाना मम्मी मम्मी आएंगे आपको लेने? जोर से शाबाश। तो ये सिर्फ मम्मी मम्मी बोलते हैं और ये देखिए अभी भी कंटिन्यूसली बोलते जा रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। और ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और पिछली बार भी हमने खबर जब की थी ये यहीं पे थे। आपका क्या नाम है पता है? हाँ? घर जाना आपने? घर जाना चाहते हैं ये भी लेकिन कुछ भी पता नहीं है। ये मेंटली अनस्टेबल हैं सारे लोग। आपका क्या नाम है? आभान। अभान। कहाँ से हो अभान? कहाँ रहते हो? घर में कौन है? बोलो। बटरान। वो कहाँ पर है? घर जाना है? हलवा टली। नहीं समझ आता कुछ भी। मैं तो सिर्फ आज 2 से 5 मिनट इनसे बात कर रहा हूँ। ये डेली काउंसलिंग करते हैं, डेली बात करने की कोशिश करते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए अभी भी बोल रहे हैं ये। अब कंटिन्यूसली ये बोलते रहेंगे ऐसे? सारा दिन इसी तरह बोलते हैं ये। रामपुरम। कहाँ पर है रामपुरम? हलवा टली। तो विनय जी आप इसी तरह बात करते हैं डेली? जी हाँ, हम रोज इनसे बात करते हैं ताकि ये खुश नजर आए और पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, मेडिसिन का पूरा पूछते हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और इनकी शेव करनी है, कुछ भी मतलब जो भी इंसानी फर्ज होता है वो सब हम इनका ये मतलब यहाँ पर इनकी शेप वगैरह भी की जाती है, हेयर कटिंग वगैरह? सब कुछ मतलब एक परिवार जैसे अपने बच्चों को पाला जाता है उसी तरह इनको पाला जाता है। 2 साल से ऐसे ही है सब? ऐसे ही है हाँ। कोई इनका सुराग, कोई क्लू नहीं मिल पा? बिल्कुल नहीं, कम से कम हमने 3-4 इसकी वीडियो डाल चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि चलो कोशिश करते रहें, कोई ना कोई हल निकल जाए। लेकिन बस यही है कि कोई ना कोई जरिया आपके माध्यम से निकल जाए तो बड़ी ज़रूरी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। ताकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ये पताल से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जहाँ भी इनके माता पिता या कोई रिश्तेदार हों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अपना नंबर भी बता देती हूँ इसके माध्यम से, और अपने अतुल जी के जो भी इनका मीडिया है और सब मीडिया को मैं बोलती हूँ कि इनको जैसे भी करके थोड़ा थोड़ा सभी शेयर करेंगे तो बड़ी हद तक दूर तक ये आवाज़ जाएगी। तो मैं अपना नंबर शेयर करेंगे 9796206660, ये रैन बसेरे का नंबर है।
जब भी आप जरूरत पड़े, जब कोई आपको ट्रेस होता है, इनका वालिदैन इनके जब कोई ट्रेस करे तो हमारे से कांटेक्ट करें। तो ये रैन बसेरे का नंबर है, जब चाहे, जब दिल चाहे, रात दिन जब भी करोगे हम फोन उठाने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके इसे फॉरवर्ड आगे ज़रूर करें, ताकि ये 5 चेहरे हमने आपको ध्यान से दिखाई है, आपको ध्यान से देख लीजिए इन 5 चेहरों को। इन चेहरों में से अगर 1 या 2 भी व्यक्ति अगर घर पहुंच जाता है तो हम लोग सक्सेसफुल समझेंगे हमको, कि किसी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इनको मैं बार-बार कह दूँ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं ये अपने परिवार के साथ। एक बार इनसे बात करना शुरू की थी, कंटिन्यूअसली अभी भी बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं, बीना जी कह रहे हैं और सर बता रहे हैं कि फिर पूरा दिन ये फिर बोलते रहते हैं। ये भी पैनिक हो जाता है, मम्मी मम्मी बोलता है, मुझे मम्मी लेने आएंगे, उसके बाद ये पैनिक हो जाता है। ये सब लोग चाहते हैं, इसको तो बिल्कुल कोई होश ही नहीं है कि क्या है क्या। उधर भी उनको कुछ नहीं पता कि क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या, कुछ भी नहीं पता। और फिलहाल ये वो लोग हैं जो सड़क पर मिलते हैं जब इनका इलाज हो जाता है, उसके बाद रहने का कोई भी सहारा जो है वो नहीं होता, तो इसलिए इनको यहाँ पर लाया जाता है। ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा किसी को मिलते हैं, तो उसके बाद जब रहने का कोई ठिकाना नहीं हो तो इन लोगों को यहाँ पर छोड़ा जाता है। और पिछले 2 सालों से इसी तरह ये यहाँ पर रह रहे हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि अपने परिवार तक, अपने घर तक ये लोग ज़रूर पहुँचें। सो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वाइज न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें प्लीज़ इसे।